नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र में आज नक्सलवाद पर चर्चा होगी। तो भारत को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के प्रयासों पर आज चर्चा होगी। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा करने के आसार हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र में आज नक्सलवाद पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आज इस चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा करने के आसार हैं। तो नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र में आज नक्सलवाद पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा हंगामा करने के आसार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि संसद के बजट सत्र में नक्सलवाद पर चर्चा होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी, क्योंकि हंगामे के पूरे आसार हैं। भारत सरकार के तरफ से खासकर कहा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से ऐलान किया गया था कि 2026 मार्च अप्रैल तक पूरी तरह से देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलियों को सफाया कर दिया जाएगा और जिन राज्यों में नक्सलवाद पनप रहा है उन राज्यों में पूरी तरह से शांति कायम कर दी जाएगी। इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से लगातार इसमें दावा किया जा रहा है। विपक्ष भी इस पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसी आधार पर संसद के लोकसभा के सदन में आज नक्सलवाद को खात्मा करना और नक्सलवाद के सफाई को लेकर आज चर्चा रखी गई है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से सदस्य इस पर चर्चा करेंगे और सरकार के तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे कि सरकार के तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, अब तक देश में कहां कहां नक्सलवाद का उसका कैसे सफाया किया गया है, कितने नक्सली मारे गए हैं, कितने नक्सलियों को सरेंडर कराया गया है, कितने नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनको रोजी रोटी का काम किया गया है। इसके अलावा अभी नक्सल अड्डा जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ऐसे राज्यों में पनप रहा है और जहां पर उन्होंने पैर जमा रखे हैं उसको पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है या अभी खत्म करना बाकी है। कितने दिनों तक और अभी केंद्रीय बलों का सफाई अभियान चलेगा, इसके पर पूरा मामला है वो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष को बताया जाएगा और देश की जनता के सामने जानकारी संसद के सदन के पटल पर रखकर बताई जाएगी कि नक्सलवाद को किस तरह से सरकार ने उचित कदम उठाकर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए नक्सलवाद खत्म कर दिया है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का असम दौरा आज। तो असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे नितिन नबीन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 2 चुनावी रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे। तो करीब 11:30 बजे मोरी गांव में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें, बोका घाट में दोपहर करीब 2 बजे नितिन नबीन दूसरी रैली को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। तो भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन आज असम के दौरे पर हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे नितिन नबीन। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज असम के दौरे पर हैं, 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि पहली चुनावी रैली करीब 11:30 बजे मोरी गांव में होने वाली है और इसी के साथ दोपहर करीब 2 बजे दूसरी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे नितिन नबीन। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज असम के दौरे पर हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए तन्वी, असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों के नेताएं लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आसाम पहुंचे थे, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए चुनावी रैली को भी संबोधित किया था।
आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंच रहे हैं। 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा 11:30 बजे मोरी गांव में होगी, वहीं दूसरी चुनावी जनसभा 2 बजे ओका घाट में होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आसाम में पहले से सरकार है, तो चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी भारी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से असम में लगातार विरोध आम पब्लिक के सामने दिख रहा है, उससे कांग्रेस को भी कमजोर नहीं माना जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज चुनावी रैलियों के तौर पर देखा जाएगा कि कितनी भीड़ उनकी चुनावी रैलियों में इकट्ठा होती है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दोनों चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं तो कांग्रेस पर किस तरह के आरोप लगाते हैं, किस किस पर हमला बोलते हैं और दावे और वादे कौन भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसके आधार पर आसाम की जनता से वोट मांगती है और भाजपा के कैंडिडेट को जिताने की अपील करती है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज असम के दौरे पर हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। आज यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। बता दें कि शाम को करीब 5:30 बजे बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब शाम को 5:30 बजे ये बातचीत होने वाली है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत आज वो संवाद करने वाले हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज शाम को करीब 5:30 बजे बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जीत का मंत्र देने वाले हैं। क्या कुछ है अपडेट इसको लेकर? जब भी चुनावी मैदान में उतरती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर कोई दूसरा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे जो मजबूत कड़ी चुनाव जीतने की मानती है, उसे मेरा बूथ सबसे मजबूत जो उनका कार्यक्रम है, इसको लेकर सबसे पहले तैयारी होती है। और अब ये हो गया है कि प्रधानमंत्री खुद इसको संबोधित करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सभी राज्यों को एक साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सबको नमो ऐप से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री खुद इसमें संबोधित करेंगे, बड़े नेता भी इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री 5 राज्यों के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको सबसे अहम माना जाता है, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों को घरों से निकालना, बूथ तक ले आना, वोट डलवाना, ये जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग के दौरान देती है। तो आज प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ की जो कमेटी भारतीय जनता पार्टी की है, उसको प्रधानमंत्री बताएंगे कि कैसे उनको सुबह से ही आम पब्लिक को लोगों के घरों पहुंचना है, लोगों को घर से निकालना है, वोट तक लाना है, वोट डलवाना है, पहले वोट फिर जलपान वाला नारा लगाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ का काम देख रहे हैं, बूथ पर वोट लाना है, बूथ पर वोट डलवाना है, सारा का सारा गुरमंत्र आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा कि कैसे उनको चुनाव 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जिताने के लिए बूथ पर काम करना है। इस कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री संबोधित करते और बूथ कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे रखी दुकानों पर भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर 5 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर बर्बाद हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के मंडी के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां
मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के मंडी के पास का ये मामला। सड़क किनारे रखी दुकानों पर भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर 5 दुकानें जलकर खाक हुई हैं। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर बर्बाद हुआ। जब हम घर से निकले, मोहल्ले वालों के फ़ोन आए तो घर से निकले तो यहाँ पे जोर जोर से आग जल रही थी, बहुत भयानक। और यहाँ पे मिस्त्री और कबाड़ का काम होता है, जिसकी यहाँ ये दुकान है और भारी मात्रा में उसका माल आल भरा रखा था। जब हम लोग आए तो फिर हमने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन तुरंत आया और ग्रामीण लोग आए और फिर प्रशासन ने मशीनें बुलवाई। फायर ब्रिगेड बाहर से आती है हमारे यहाँ। अगर क्षेत्र में पाई जाती है, अगर हर ब्लॉक में व्यवस्था होती तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। कितनी दुकानें जल गई? 3 दुकान जल गई। और अब खबर गोंडा से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आए 3 लोगों की मौत हो गई है। पल्सर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में घायल युवकों को सीएचसी गौर पहुंचाया गया। सीएचसी में डॉक्टर ने युवकों को मृत घोषित किया है। 2 खुटिहन और 1 सिकरी का निवासी मृतक बाभावन गौरा चौकी मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। बाभानान गौरा चौकी मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। सीएचसी में डॉक्टर ने युवकों को मृत घोषित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।